नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास और आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार की उस सियासी लड़ाई की जहां अब रील, डेटा और वक्फ कानून भी वोट की राजनीति का मानो हिस्सा बन चुके हैं। जी हां, बिहार का चुनाव अब सिर्फ बेरोजगारी, विकास या जातीय समीकरणों पे नहीं रहा। अब यहाँ मुद्दा है रील बनाम रियलिटी का, डेटा बनाम बेटा का और वक्फ कानून बनाम वोट बैंक का। दोस्तों, सवाल सीधा है, क्या बिहार की सियासत अब रील्स और इंटरनेट पैक पर टिक गई है? क्या सचमुच देश का युवा सस्ते डेटा से सशक्त हुआ है या वही डेटा उसकी सोच समझ, समय और भविष्य को निगल रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हुए कहा, आज भारत में 1 GB डेटा एक कप चाय से भी सस्ता है और बिहार के युवा अपनी कला और क्रिएटिविटी से पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। मतलब मोदी जी ने सस्ते डेटे को अपनी सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया और रील्स ट्रेंड को देश की युवाओं या युवा ऊर्जा का प्रतीक बताया। लेकिन दोस्तों, विपक्ष ने इस बयान को ऐसे लपका जैसे सूखी जमीन पर बिजली गिर जाए। कांग्रेस ने राहुल गांधी का पुराना बयान शेयर किया। राहुल का पुराना बयान, जहां राहुल कहते हैं, आज के युवा दिन भर रील देखते रहते हैं और अंबानी अडानी के बेटे रील नहीं देखते, वे पैसा गिनते हैं। कांग्रेस ने ट्वीट किया, अंतर साफ है। अब सोचिए, एक तरफ पीएम मोदी रील्स की तारीफों में तालियां बजवा रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी उसी रील को समय की बर्बादी बता रहे हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या भारत का भविष्य वाकई रील्स में है या रियलिटी में? दोस्तों, बिहार चुनाव में ये बहस केवल डिजिटल इंडिया की नहीं बल्कि उस डिजिटल गैप की है जो पटना और दिल्ली के बीच में है। पीएम मोदी के मुताबिक सस्ता डेटा युवाओं को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन क्या उस डेटा के साथ नौकरी भी आई? क्या उस इंटरनेट पैक के साथ इंडस्ट्री भी आई या बस युवाओं को 4 GB की स्पीड स्क्रॉल करने की आजादी मिली? लेकिन प्रगति की स्पीड वही धीमी की धीमी रही। यही बात उठाई प्रशांत किशोर ने। उन्होंने बिहार से मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि हमें डेटा नहीं, बेटा चाहिए। पीके का कहना है, आप कारखाने गुजरात ले जाएंगे और डेटा बिहार को देंगे ताकि यहाँ के लोग अपने बच्चों को सिर्फ वीडियो कॉल पर ही देख सके। अब ये बयान सिर्फ तंज नहीं है दोस्तों, बल्कि बिहार के उस दर्द की झलक भी है जो सालों से बेरोजगारी और पलायन में कहीं ना कहीं छिपा हुआ दिखता है। क्योंकि हकीकत में यह है दोस्तों कि बिहार का युवा वाकई अब रील देखता है लेकिन रोजगार ढूंढता है। चलिए अब थोड़ा डेटे की बात कर लेते हैं, यानी कि डेटा किस तरह से हमें उपलब्ध हो रहा है। 2014 से पहले 1 GB डेटा की कीमत 250 रुपए थी, आज ये 10 रुपए से भी कम में मिल जाता है। सवाल ये नहीं है कि डेटा सस्ता हुआ या महंगा, सवाल ये है दोस्तों कि उस डेटा का इस्तेमाल किसके हित में हुआ है। क्या ये डेटा युवाओं को नई स्किल सिखा रहा है या बस उन्हें घंटों स्क्रीन से चिपकाए रखता है? क्या भारत का डिजिटल इंडिया वास्तव में एम्पावरमेंट की कहानी है या एंटरटेनमेंट का मैदान बन चुका है? दोस्तों, आप बताइए, आप रोज कितनी देर फोन पर बिताते हैं? 2 घंटे, 4 घंटे या 8 घंटे? कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि ये सवाल हर युवा से जुड़ा हुआ है। रिसर्च कहती है कि जो युवा दिन में 6 से 8 घंटे सोशल मीडिया पर बिताता है, उसका फोकस लेवल, कनेक्टिविटी, कंट्रोल और मोटिवेशन धीरे धीरे घटता जाता है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेट की लत से सेल्फ कंट्रोल और डिजीज मेकिंग का गहरा असर हो गया है। यानी रील में खोया हुआ युवा रियलिटी से दूर होता जा रहा है। अब आते हैं बिहार की राजनीति पर दोस्तों, जहां कांग्रेस और आरजेडी की जोड़ी
एक बार फिर से एनडीए के मुकाबले मैदान में है, लेकिन ये चुनाव केवल गठबंधनों का नहीं, नैरेटिव का युद्ध बन गया है मानो। मोदी न्यू इंडिया, डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, राहुल और तेजस्वी रोजगार, शिक्षा और समानता की बात कर रहे हैं। नेताओं ने तो हाल ही में कहा कि, या फिर हम कहें कि तेजस्वी ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है तो वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे, और बस फिर क्या था। एनडीए के नेताओं ने इसे धर्म और कानून दोनों पर हमला ही बता दिया। अब सवाल उठता है, क्या बिहार का चुनाव रोजगार और विकास से भटककर रील, डेटा और वक्फ की बहस में बदल गया है? क्या ये मुद्दे जनता के लिए मायने रखते हैं या फिर टीवी डिबेट और सोशल मीडिया ट्रेंड के लिए बनाए गए हैं? दोस्तों, भाजपा की तरफ से रविशंकर प्रसाद और मनोज तिवारी जैसे नेताओं ने तेजस्वी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि वक्फ कानून संसद ने बनाया है, विधानसभा में नहीं बना है, और तेजस्वी जैसे नेता बिना पढ़े ही बोल देते हैं। मनोज तिवारी ने तो यहां तक कह दिया कि वक्फ बिल का बिहार से कोई लेना देना ही नहीं है, इसकी पहचान अब अपराध और भ्रम फैलाने की है। उधर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर और सीपीआई एमएल के दीपांकर भट्टाचार्य ने तेजस्वी का खुलकर समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हम इस कानून को बिहार में लागू ही नहीं होने देंगे। यानी एक बार फिर बिहार का चुनाव हिंदू मुस्लिम नैरेटिव की ओर मुड़ता हुआ कहीं ना कहीं दिख रहा है। दोस्तों, ध्यान दीजिए, जब भी चुनाव में असली मुद्दे यानी कि रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा गायब होते हैं तो उनकी जगह धर्म, कानून और रील्स ले लेते हैं, और यही बिहार की सियासत का सबसे बड़ा ट्रैप है, यानी कि पिंजरा है। अगर हर बार कुछ नया मुद्दा आता है, जनता भावनाओं में बह जाती है और 5 साल बाद फिर वही सवाल उठ जाते हैं, तो फिर क्या कहेंगे? नौकरी कब मिलेगी? कारखाने कब खुलेंगे? बेटा कब लौटेगा? अब कांग्रेस ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, जो कहीं ना कहीं इन मुद्दों को शायद उठाएंगे। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत, कन्हैया कुमार, नाम बहुत हैं, लेकिन बिहार के मैदान में अब तक चेहरे कम दिखे हैं। राहुल और प्रियंका छठ महापर्व के बाद प्रचार शुरू करेंगे, यानी जब आधा चुनाव निकल जाएगा तब मैदान में उतरेंगे। तो सवाल ये उठता है, क्या कांग्रेस इस बार भी देर से पहुंचने वाली पार्टी बनकर रह जाएगी, या राहुल गांधी इस बार कोई नई पिच तैयार कर पाएंगे? सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में पहले ही घमासान आप सब ने देखा। कई सीटों पर तो साथी दल एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतार चुके हैं। कांग्रेस में टिकट का वितरण को लेकर भी बगावत हुई। मतलब विपक्ष का गठबंधन बाहर से एकता दिखा रहा है, लेकिन भीतर से अनिश्चितताओं से भरा है। अब आइए चुनावी कैलेंडर पर। पहला चरण 6 नवंबर को, दूसरा 11 नवंबर को, और नतीजे 14 नवंबर को आने हैं। यानी अब से चंद दिन बाद बिहार तय करेगा वो रील्स की तरफ जाएगा या रियलिटी की ओर। अब थोड़ा सोचिए दोस्तों, बिहार का युवा आज 2 हिस्सों में बटा है। एक वो जो इंटरनेट पर अपनी क्रिएटिविटी से नाम कमा रहा है, और दूसरा वो जो उसी फोन में अपनी बेरोजगारी छिपा रहा है। सरकार कहती है सस्ता डेटा सबको जोड़ रहा है, लेकिन असल में क्या ये डेटा रोजगार से जोड़ा जा रहा है या विचलन से जोड़ा जा रहा है? राहुल गांधी कहते हैं अंबानी और अडानी के बेटे वीडियो नहीं देखते, पैसे गिनते हैं। तो क्या कांग्रेस ये कहना चाहती है कि डेटा सिर्फ अमीरों के लिए फायदेमंद है और गरीबों के लिए नुकसानदेह है? या वे ये वही पुरानी मानसिकता है कि मनोरंजन करने वाला युवा बेकार है? वहीं मोदी कहते हैं रील्स से देश के युवाओं की प्रतिभा पूरी दुनिया में जा रही है। पर यहाँ भी सवाल है, क्या सरकार सिर्फ रील बनवाना चाहती है या रोजगार भी देना चाहती है? दोस्तों, बिहार की लड़ाई अब सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक और डिजिटल दोनों है। एक तरफ नए भारत की चमकती स्क्रीन है और दूसरी तरफ पुराने बिहार की जमीनी सच्चाई है। रील्स की दुनिया में
सब कुछ चमकदार दिखता है, आप सब जानते हैं, पर हकीकत में वही बिहार आज भी रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहा है। तो आज का आखिरी सवाल यही है कि क्या बिहार का युवा अपनी उंगलियों की स्क्रॉल से किस्मत को बदल पाएगा, या उसकी किस्मत हर बार किसी और के रील में बदल जाएगी? क्या सस्ता डेटा बिहार का भविष्य बना सकता है, या उसे और ज्यादा डिजिटल भ्रम में डाल देता है? आप बताइए दोस्तों, क्या आपको लगता है कि बिहार के चुनाव में असली मुद्दे अब गायब हो चुके हैं? क्या रील, डेटा और धर्म ही अब हमारे लोकतंत्र का नया एजेंडा बन चुका है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए, और अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।